गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं डॉक्टर नीला फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है मेनिस्कल इंजरी। ये मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस घुटने के अंदर का एक पार्ट होता है जो फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये मेनिस्कस कहा जाता है। ये हर जॉइंट में दो होते हैं, एक अंदर के साइड में जो मीडियल मेनिस्कस कहा जाता है और एक बाहर के साइड में जो लैटरल मेनिस्कस कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सी शेप का होता है। जो ये सी शेप होता है इसमें इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक बाहर का आउटर 1/3 और एक भीतर का पोर्शन इनर 2/3। ये अगर हम देखें तो ये ऐसे होता है। जो बाहर का जो जोन होता है 1/3 का, वो उसे हम जो है रेड जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अगर यहाँ पे इंजरी होती है, कोई टीयर होता है, तो ये कई बार खुद हील कर जाता है। जो भीतर का पोर्शन होता है, जो 2/3 का पोर्शन है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए इसे वाइट जोन कहा जाता है। तो इसमें अगर कोई टीयर हो तो इसमें हीलिंग नहीं होती। इसका रोल क्या होता है? इसका 3 रोल होता है। एक तो ये शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, तो ये बोन को आपस में टकराने नहीं देता है। और चूंकि फाइब्रोकार्टिलेज है जिसके अंदर फ्लूइड है, तो ये कंप्रेस होता है, फिर रिलैक्स होता है, कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है। तो ये शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दूसरा इसका जो काम होता है, ये वेट ट्रांसफर में काम करता है। जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं, तो थाई बोन से लेग बोन में ये वेट ट्रांसमिट करता है। और तीसरा, ये नी को स्टेबिलिटी देता है कि नी आपका स्टेबल एक डायरेक्शन में एक तरीके से मूव करे। ये आखिर इसकी इंजरी कैसे होती है? इसकी जो इंजरी होती है ये 2 तरह की होती है। एक तो ये होती है एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी यूजुअली यंग बंदों में होती है, ओल्ड एज में भी हो सकती है, जब किसी ट्रॉमा की वजह से हो। और दूसरा कहा जाता है डिजेनरेटिव इंजरी, जो 40 साल के बाद होना शुरू होता है। ग्रेजुअली ये मेनिस्कस जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट की तरह ये डिहाइड्रेट करने शुरू करते हैं, और जैसे जैसे ये ड्राई आउट होते हैं ये डिजेनरेट करते हैं। जब डिजेनरेट करते हैं तो इनमें टीयर होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। स्पेशली अगर मेल्स हैं, 40 से ज़्यादा एज है, तो इसकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो इसकी इंजरी होती है, इंजरी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो होता है जब आप खेल रहे होते हैं, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, रग्बी खेल रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज पिवट इंजरी। जब आपका लेग एक जगह पे फिक्स होता है और ऊपर का थाई बोन जो है आपको ट्विस्ट करता है। चूँकि लेग आपका फिक्स है और थाई पिवट कर रहा है, तो उसके बीच में, दोनों बोन के बीच में फंस के इसमें टीयर आ जाता है। वैसे ही होता है जैसे आप अगर चेयर पे बैठे हैं और अचानक आप उठते हैं, जैसे ही उठते हैं वैसे ही आपके नी में पेन आता है, तो ये भी पिवट इंजरी होती है, जिसमें ये फंस के इसमें टीयर आ जाता है। इसके टीयर को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने जोन वाइज बताया कि बाहर के एरिया का है या भीतर के एरिया का है। बाहर के एरिया का है तो इसमें हीलिंग हो जाएगी, भीतर का एरिया है तो इसमें हीलिंग नहीं होगी। फिर टीयर के हिसाब से हम कहते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल टीयर है या वर्टिकल टीयर है या रेडियल टीयर है या बकेट हैंडल टीयर है, जिसमें जैसे बकेट का हैंडल होता है, मूव करता है, वैसे ही एक पोर्शन इसका जो है मूव कर सकता है, अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। कॉम्प्लेक्स टीयर होता है, फ्लैप टीयर होता है, जो फ्लैप बन जाते हैं छोटे से। बकेट हैंडल पूरा हो गया, फ्लैप जो है छोटा सा लोकलाइज एरिया हुआ जो फ्लैप ऊपर नीचे हो सकता है। क्या क्या सिम्टम होते हैं अगर मेनिस्कल इंजरी हो गई? तो कई बार हमें एक्यूट इंजरी के सिम्टम मिलते हैं। लोग बतलाते हैं कि भाई मैं बैठा था, मैं जैसे ही खड़ा हुआ या मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, अचानक मेरे घुटने से कड़क की आवाज़ हुई और उसके बाद मैं चलने से रह गया, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन आना शुरू हो गया। वैसे ही जब सॉकर वगैरह खेलते रहते हैं तो उस समय भी जब इंजरी होती है, अचानक घुटने में क्लिक आवाज़ आती है और घुटने में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, लिम्प करता है, आदमी लगड़ा के चलता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, कई बार लॉकिंग हो जाती है, घुटना एक पोजीशन में अटक जाता है।
घुटना जो एक पोजीशन में अटकता है वो बकेट हैंडल टियर में या कॉम्प्लेक्स टियर में या फ्लैप टियर में, इन तीनों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो सिम्टम की अगर हम बात करें क्या होने के बाद क्या होता है, तो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, चाल में लंगड़ाहट आती है, कई बार नी में इंस्टेबिलिटी होती है, डर लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, नी मेरा पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि नी लोड नहीं ले रहा है। ये सारे सिम्टम होते हैं। कई बार घुटना लॉक हो जाता है, वो सीधा नहीं होता, एक पर्टिकुलर पोजीशन में फंस जाता है, ना वो सीधा होता है ना फर्दर मुड़ता है। आखिर इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? तो इसकी डायग्नोसिस सबसे पहले बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मैकमरेज टेस्ट होता है, एप्लेस डेंडिंग टेस्ट होता है, जिसकी बदौलत हमें पता चल जाता है कि मेनिस्कस की इंजरी हुई है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है एमआरआई। चूँकि ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये एक्सरे में नहीं दिखता है। जब एमआरआई हम करवाते हैं तब ये पता चलता है कि इसमें मेनिस्कस में टियर आया हुआ है। अब हम आते हैं, हमने डायग्नोसिस भी बना ली, ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो होता है राइस, जो हमेशा कोई भी एक्यूट ट्रॉमा में होता है। राइस आर से होता है रेस्ट, आई से होता है आइस कंप्रेशन, से आइस पैक एप्लीकेशन, सी से होता है कंप्रेशन जो आप क्रेप बैंडेज बांधते हैं या हिंज नी ब्रेस देते हैं, और ई से होता है एलिवेशन, यानी पैर को ऊंचा कर दीजिए, रेस्ट दीजिए, पैरों पे उस पर आइस पैक लगाइए और क्रेप बैंडेज बांधिए या हिंज नी ब्रेस दीजिए या नी इमोबिलाइजर ब्रेस दीजिए। ये तो इनिशियल आपका उस समय जब इंजरी होती है उस समय का ट्रीटमेंट है। साथ में हम पेन किलर देते हैं, NSAID कहे जाते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं, वो वहाँ पे स्वेलिंग कम करते हैं। तो कई बार स्वेलिंग कम होती है तो पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। तो जब पेन कम हो जाता है तो फिर पेशेंट को एक्सरसाइज हम शुरू करवाते हैं, जो इनिशियली हम आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज से शुरू करवाते हैं, बाद में फिर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह वगैरह ऐड ऑन होती जाती है जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता जाता है। ये तो हो गया हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अगर हमने सारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे दिया और तो भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रहा, तब इसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो आर्थ्रोस्कोपिकली होता है। आर्थ्रोस्कोपिकली एक दूरबीन से किया हुआ ऑपरेशन होता है, जिसमें एक छोटा सा होल करते हैं और उधर से हम कैमरा डालते हैं और छोटे छोटे एक दो होल और करके उसके थ्रू हम सारी सर्जरी करते हैं। तो बहुत छोटा सा कट होता है और बहुत जल्दी पेशेंट को हम रिहेबिलिटेट कर लेते हैं। सर्जरी में क्या किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर रेड जोन में है और यंग पेशेंट है तो हम इसमें रिपेयर की बात करते हैं। डिजेनरेटिव टियर है, ओल्ड एज में है, 60+ में है, तो रिपेयर का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता है। लेकिन भीतर अगर वाइट जोन का है तब उसमें हम करते क्या है कि जो टूटा हुआ पोर्शन होता है वो हम निकाल देते हैं और वो निकाल के इसके मार्जिन को हम फ्रेश कर देते हैं, जो हम बैलेंसिंग करते हैं कि ये दोबारा ना फंसे। तो पार्शियल मेनिसेक्टमी करते हैं या मेनिस्कल रिपेयर किया जाता है। जब पार्शियल मेनिसेक्टमी की जाती है तो रिहैबिलिटेशन पीरियड छोटा होता है। पेशेंट को अगले दिन से हम वेट बेयरिंग चलवाना शुरू करते हैं, नी मूवमेंट शुरू करवा देते हैं। 3 से 6 हफ्ते में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब हम रिपेयर करते हैं, उसे स्टिच बैक करते हैं, तो हमें उसे बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो हम पेशेंट को 3 to 6 वीक्स नॉन वेट बेयरिंग रखते हैं, फिर धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन शुरू करते हैं। तो इसमें रिहैबिलिटेशन पीरियड 3 to 6 मंथ्स का होता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिपेयर के जोन में हैं और रिपेयर आप करते हैं तो फाइनली पेशेंट पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। बकेट हैंडल टियर में ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट काफ़ी ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि नी बार बार जो लॉक होता है, जो बार बार स्वेलिंग आती रहती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर सब टोटल मेनिसेक्टमी किया जाता है तो ये पाया गया है कि घुटने में अर्थराइटिस की शुरुआत जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड होता है, तो हमें संभल कर रखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट कंजर्वेटिवली ठीक हो सकते हैं, किस पेशेंट में ऑपरेशन करना है और क्या करना है। लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं और पेशेंट हमेशा
उसके बाद से एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।